तो चलिए अभी हम लोग एक नया सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इवन एंड ऑड फंक्शंस। ठीक, बहुत ही इजी है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है, जो आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्या हम लोग को पढ़ना है? इवन एंड ऑड फंक्शंस। इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इवन फंक्शन से। तो इवन फंक्शन देखिए क्या होते हैं। ऐसे फंक्शन जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। कौन सा रिलेशन? देखिए, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ? देखिए, अगर फंक्शन में हम x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दें और हम देख रहे हैं कि ऐसा करने पे वापस वही फंक्शन आउटपुट में आ जाए, तो इस टाइप का फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, देन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है कि अगर आपने फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स डाल दिया और आपने उसको देखा कि वो वापस आउटपुट में वही फंक्शन fx वापस दे दिया, तो इस टाइप का फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका है एक्स स्क्वायर। अगर आप इसमें x की जगह पे माइनस एक्स डालोगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वापस वही एक्स स्क्वायर ही आउटपुट देगा। जैसे मॉड एक्स, ये भी इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर x की जगह पे माइनस एक्स डालोगे तो ये भी वापस वही फंक्शन देगा। जैसे cos x, इसमें अगर x की जगह पे माइनस एक्स डालोगे तो आपको पता है cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू cos x होता है, तो इसलिए ये भी एक इवन फंक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी इवन फंक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें अगर x की जगह पे माइनस एक्स डालोगे तो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये सब इवन फंक्शन के एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए एक और sin x इंटू टेन एक्स, इसमें अगर आप x की जगह पे माइनस एक्स डालोगे तो चलिए देखते हैं। जैसे x की जगह पे अगर आपने माइनस एक्स डाला तो क्या मिलेगा? साइन ऑफ माइनस एक्स जो है वो आएगा माइनस साइन एक्स, इंटू टेन ऑफ माइनस एक्स आएगा माइनस टेन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस टेन एक्स। तो देखिए ये वापस वही एफ एक्स आ गया। इसमें भी x की जगह पे माइनस एक्स डालने पे ये भी वापस वही फंक्शन आ गया, इसलिए ये भी एक इवन फंक्शन है। जैसे ये क्या है? मॉड एक्स माइनस वन, इसको जरा चेक करिए। तो जैसे अगर आप f ऑफ माइनस एक्स डालोगे x की जगह पे माइनस एक्स, तो क्या मिलेगा? माइनस एक्स माइनस वन। मॉड के अंदर से इस माइनस को कॉमन लेके हटा दीजिए। मॉड के अंदर माइनस का कोई मीनिंग नहीं होता, तो मॉड के अंदर से अगर आप माइनस हटाओगे तो ये बनेगा मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। और आप क्या देख रहे हो कि दिस इज नॉट एफ एक्स, ये एफ एक्स नहीं। देखो है क्या एफ एक्स? ये एक्स माइनस वन का मॉड बिल्कुल नहीं है, दैट इज नॉट एफ एक्स। ठीक है, तो इसलिए ये इवन फंक्शन नहीं है, नॉट एन इवन फंक्शन। तो फिर ये क्या है, बाद में डिस्कस करें। ठीक है, फिलहाल अभी ये मॉड एक्स माइनस वन, ये ध्यान रखिए इवन फंक्शन नहीं है। ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए ये किसके एग्जांपल्स हैं? इवन फंक्शन के एग्जांपल्स हैं। क्लियर ये बात? अच्छा, रिलेशन क्या है? अगर आप x की जगह पे माइनस एक्स डाल दोगे तो आपको आउटपुट में वही फंक्शन मिल जाएगा। ये फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। अब देखिए हम लोग इसकी ग्राफिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इवन फंक्शन किस ग्राफिकल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो इसके लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, और एक रैंडम से फंक्शन का ग्राफ में ड्रॉ करता हूं, ऐसे रैंडम। ठीक, अब देखिए ये मान लीजिए कि अगर ये एक इवन फंक्शन है, अगर ये क्या है? एक इवन फंक्शन, तो ये क्या प्रॉपर्टी फॉलो करेगा? ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इससे ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा? चलिए देखिए, जो वैल्यू इसने वन पे दिया, क्या वैल्यू दिया? f ऑफ वन, वही सेम वैल्यू ये माइनस वन पे देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां से आप देख सकते हो कि f ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ वन।
जो वैल्यू इस फंक्शन ने 1 पे दिया वही सेम वैल्यू ये कहां पे देगा, -1 पे, वही सेम टू सेम वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू वही सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। जो वैल्यू इस फंक्शन ने 2 पे दिया वही सेम वैल्यू ये आपका -2 पे देगा, ठीक है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो ये सेम वैल्यू ये कहां पे देगा, एकदम सेम वैल्यू ये कहां पे देगा, -2 पे देगा। क्यों भाई, क्योंकि आप बोल सकते हो कि f ऑफ -2 इक्वल टू f ऑफ 2, और पता ये सारे पॉइंट के लिए 1 बाई 1 आप बोलोगे ये सारे पॉइंट के लिए इक्वली वैलिड है। इसका मतलब जो ग्राफ इस साइड में बन रहा था वही सेम टू सेम ग्राफ, टोटली सेम टू सेम ग्राफ इस साइड में रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर ये इवन फंक्शन है तो इसका ग्राफ बिल्कुल इसी साइड में क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, एकदम मिरर इमेज बन जाएगा। तो यहां से हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं भाई, कि ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक about y-axis. ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y-axis। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी ग्राफ ड्रॉ करने में। मान लीजिए कि कल की डेट पे आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, मान लीजिए कि आप sin x into tan x का ही कभी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ा, तो इससे आप एक बेनिफिट उठाइए कि सिंस इट इज एन इवन फंक्शन सो इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y-axis। इसलिए अगर इसका ग्राफ बनाना है तो आप इसका ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव x-axis के लिए बनाइए, निगेटिव एक्स एक्सिस में आप इसी ग्राफ का मिरर इमेज ले लीजिए अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि ये ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि फंक्शन अगर इवन फंक्शन है तो ग्राफ ड्रॉ करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, ड्रॉ इट्स ग्राफ only for positive x-axis, only for positive x-axis, सिर्फ पॉजिटिव x-axis में ही इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, और निगेटिव x-axis में क्या करना है, इसी ग्राफ का मिरर इमेज लेना है। ड्रॉ ओनली फॉर पॉजिटिव x-axis एंड देन टेक मिरर इमेज, टेक मिरर इमेज ऑफ दिस ग्राफ अबाउट y-axis, ठीक है। टेक मिरर इमेज ऑफ दिस ग्राफ अबाउट y-axis। तो पॉजिटिव x-axis के लिए ग्राफ ड्रॉ करिए, नेगेटिव x-axis में आप इसी ग्राफ का मिरर इमेज ले लीजिए, तो ऐसा करने से इवन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं ये जो कुछ ग्राफ आपके सामने है, तो जैसे कुछ आपको दिखाता हूँ, यहीं पे दिखाता हूँ, ठीक है। 1 बाई 1 जो आपने लिखे हुए हैं इनके ग्राफ यहीं पे देखे तो, और वेरीफाई करते हैं कि क्या सच में इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट। तो जैसे देखिए पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखिए, एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप सबने देखा है कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे है ना, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। मॉड एक्स का ग्राफ देखिए, मॉड एक्स का भी ग्राफ आप देख सकते हो, अगेन इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है वाई एक्सिस के अबाउट। जैसे कॉस एक्स का ग्राफ, तो कॉस एक्स का ग्राफ भी आपने देखा है कुछ इस टाइप का, देखिए कॉस एक्स का ग्राफ देखिए ऐसा, और इसी ग्राफ का अगर पॉजिटिव पोर्शन वाले ग्राफ का निगेटिव साइड में मिरर इमेज लोगे तो देखिए ऐसा आएगा, सिमेट्रिक है ना वाई एक्सिस के अबाउट, मिरर इमेज है पॉजिटिव पोर्शन का, मिरर इमेज नेगेटिव पोर्शन में। तो यहां से आप वेरीफाई कर सकते हो कि ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सो टू ड्रॉ इट्स ग्राफ, ड्रॉ ओनली फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस टेक मिरर इमेज ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना हो, इसका ग्राफ ड्रॉ करना, तो आपको हेल्प मिलेगी कि इवन फंक्शन का ग्राफ जो है वो क्या होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। वन मोर थिंग याद करिए, मैंने वन वन फंक्शन के बारे में बताया था, आप किसी भी इवन फंक्शन के बारे में बोल सकते हो कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से ये वन वन नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या होगा, हमेशा मेनी वन, ठीक। तो इसको भी आप अपने पॉइंट के फॉर्म में मेंशन कर सकते हो, क्या कि इवन फंक्शन इज ऑलवेज मेनी वन, जो इवन फंक्शन होता है वो हमेशा
मेनी वन होता है। इवन फंक्शन इज ऑलवेज मेनी वन। तो ये भी एक क्राइटेरिया, कई क्वेश्चन को आप इवन आउट से पहचान सकते हो कि वो वन वन है या मेनी वन। ठीक, तो ये हो गया आपका इवन फंक्शन, इवन फंक्शन की ग्राफिकल प्रॉपर्टीज, और ये हमने इसका बाकी सारा चीज डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इस पे ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन देखें क्या होता है। ऑड फंक्शन देखिए क्या है। अगर मान लीजिए आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि उसके अंदर आपने -x डाला और ये आउटपुट में वापस fx नहीं दिया, बल्कि इसने -fx दे दिया। ठीक है, अगर आपने फंक्शन के अंदर -x डाला, x की जगह पे -x डाला, और उसने आउटपुट में वही फंक्शन नहीं दिया बल्कि -fx दे दिया, तो इस टाइप का फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। मतलब इफ f of -x equal to -fx, then I will say then fx is an odd function। fx कैसा फंक्शन होगा? एक ऑड फंक्शन होगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। सिंपल x क्यूब ऑड फंक्शन है ना। अगर आप x की जगह पे -x डालोगे तो -x का क्यूब जो है वो -x क्यूब आएगा। जैसे x mod x, चेक कर लीजिए। तो अगर आप f of -x निकालोगे तो ये आएगा, देखिए -x इंटू mod of -x इज सिंपली mod x, mod of -x इज सिंपली mod x। तो देखिए ये बन गया माइनस ऑफ x mod x विच इज fx। ये कैसा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। sin x, sin of -x इक्वल टू -sin x, ऑड फंक्शन। tan x, tan of -x इक्वल टू -tan x, ऑड फंक्शन। बाकी इनके रेसिप्रोकल cot x, cosec x ये तो ऑड हो ही जाएंगे। ठीक है, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ऑड फंक्शन। क्लियर? अब हम लोग ऑड फंक्शन की ग्राफिकल प्रॉपर्टीज एनालाइज करते हैं, जैसे हमने इवन फंक्शन के लिए एनालाइज किया था। तो सबसे पहले हम लोग फिर से एक रैंडम ग्राफ बनाते हैं और फिर ग्राफिकल प्रॉपर्टी ऑड फंक्शन की एनालाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा ग्राफ एक फंक्शन है, ऑड फंक्शन, और उसका ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कुछ इस टाइप का है। ऐसे रैंडम हमने बनाया, और निगेटिव एक्स एक्सिस में मुझे ग्राफ बनाना है। तो हम वही एनालिसिस करते हैं। चलिए कि x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू दे रहा था, अब ये x इक्वल टू -1 पे कितनी वैल्यू देगा? तो आप ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाइए कि भाई f ऑफ -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f1। ये -1 पे पता है, ये -1 पे इतने ही मैग्नीट्यूड का देगा, इतने ही मैग्नीट्यूड का f1 मैग्नीट्यूड का देगा, लेकिन साइन चेंज निगेटिव, इतने ही मैग्नीट्यूड का देगा लेकिन निगेटिव। तो निगेटिव मतलब नीचे आ जाएगा यहाँ। तो आप क्या देख रहे हो कि ये वाला जो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ये कहाँ पे पहुंच रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जा रहा है। इसी तरीके से अगर आप 2 के लिए देखोगे तो 2 पे जो वैल्यू मिल रही है, जैसे ये, तो -2 पे कितनी वैल्यू मिलेगी? फिर से आप ये रूल लगाइए, f ऑफ -2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ 2। ठीक, मतलब -2 पे उतना ही मैग्नीट्यूड का मिलेगा, f ऑफ 2 मैग्नीट्यूड का, लेकिन निगेटिव। निगेटिव मतलब उतना नीचे, उतना ही मैग्नीट्यूड का लेकिन नीचे। ठीक, तो आप इफेक्टिवली क्या देख रहे हो कि धीरे धीरे सारे के सारे इसी तरीके से सारे पॉइंट के लिए होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे पॉइंट धीरे धीरे जो है वो किधर की ओर शिफ्ट हो गए? थर्ड क्वाड्रेंट पे शिफ्ट हो गए, उतने ही मैग्नीट्यूड का बट निगेटिव, है ना। तो ये सारे पॉइंट धीरे धीरे थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा ग्राफ यहाँ पे पहुंच जाएगा। आई विल से द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, किस तरीके का ग्राफ मिलेगा पता है? द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, देखिए इस टाइप। ठीक, तो ये जो पूरा ग्राफ है, ये पूरा का पूरा ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गया, उतने ही मैग्नीट्यूड का लेकिन निगेटिव। तो ये इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। अब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक में ये मत समझना कि अच्छा ये ओरिजिन है, ये ग्राफ है तो इसी का बिल्कुल 2 कॉपी इधर, ऐसा नहीं। ठीक है, कि मतलब आप
सोच रहे हो, अगर यहाँ पर रफ वर्क में देखें, अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छा ग्राफ इधर जो है तो ऐसा है, तो इधर भी जो है तो बिल्कुल इसका ऐसा जो है तो ऐसा नहीं, ठीक है। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब ये नहीं होता। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब होता है कि जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वही ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, कुछ इस तरीके से कि जरा सोचिए, अगर इस ग्राफ को आप पकड़ो, यहां से पकड़ो और 180 डिग्री से घुमा दो, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाओ, आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो दैट मीन्स कि हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आप इस ग्राफ को लेकर के 180 डिग्री से घुमा दो, चाहे आप क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला ग्राफ मिल जाएगा। घुमा के देखो तो 180 डिग्री से तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट पता चल रहा है, यहाँ पे हमें पहला पॉइंट पता चल रहा है कि ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। पहला पॉइंट पता चला कि ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन जो है वो क्या है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या पता चल रहा है, दूसरा पॉइंट पता चल रहा है कि अगर आपको ऑड फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो ड्रॉ ओनली फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस and then rotate this graph by 180 degree in clockwise or anti-clockwise direction, ठीक है। So to draw the graph of odd function, to draw the graph of odd function, draw its graph only for positive x-axis, only for positive x-axis, then rotate this graph, then rotate this graph by 180 degree about origin, ठीक है। तो इस ग्राफ को आप क्या करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनाओगे और फिर उसके बाद इस ग्राफ को 180 डिग्री से ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर दोगे, तो ये जो टोटल ग्राफ बनेगा ये ऑड फंक्शन का ग्राफ बनेगा। नाउ यू कैन वेरीफाई द ग्राफ ऑफ दीज फंक्शंस, जो मैंने आपको एग्जांपल में यहाँ पे दिखाए हुए हैं। जैसे सबसे पहले हम एक्स क्यूब का दिखा देते हैं आपको, आपने देखा हुआ भी है, वेरीफाई कर लीजिए। एक्स क्यूब का ग्राफ देखिए कुछ इस टाइप का होता है, देखो याद करिए, ये है ना। द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, जो ग्राफ फर्स्ट में था वही ग्राफ थर्ड में है। अगर आप इसको 180 से घुमाओगे तो ये मिलेगा। एक्स मॉड एक्स का भी ग्राफ आपने ड्रॉ किया है, याद करिए 1 1 on 2 में। फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस इट बिकम्स एक्स स्क्वायर, एंड फॉर निगेटिव एक्स एक्सिस ये माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है। ये देखिए ऐसा है ना, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। साइन एक्स का देखिए तो याद करिए कैसा साइन एक्स का ग्राफ था, ये साइन एक्स का पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ऐसा, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक लोगे तो ऐसा, ठीक है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक लोगे तो ऐसा, या इसको पकड़िए 180 डिग्री से घुमा दीजिए, तो 180 डिग्री से घुमाओगे तो ऐसा ग्राफ आएगा। इसी तरीके से tan x cot x किसी का भी आप ग्राफ देख सकते हो। tan x का ग्राफ जैसे हम सिर्फ एक ब्रांच अगर बनाए तो देखिए, याद करिए ऐसा ग्राफ था, -π/2 से π/2 के बीच, दिख रहा ना। तो ये अब इसी तरीके से ये एसिम्प्टोट बनाते हुए आगे पूरा था। तो ये सारे ग्राफ जो है वो क्या है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ड्रॉ करके और उसे 180 डिग्री से आप रोटेट कर दोगे, तो ये इसकी जो है वो क्या हो गई, ग्राफिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। इसके बाद देखिए अगले पॉइंट पे आते हैं, ऑड फंक्शन से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए ये है कि मैं एक ग्राफ बनाता हूं और उस ग्राफ को आप पहचान के बताइए कि वो ऑड फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं ग्राफ बना रहा हूं, आप पहचानिए। देखिए मैंने ग्राफ इधर में बनाया ऐसा, और बिल्कुल सेम टू सेम ग्राफ, एकदम सेम टू सेम उतनी ही डिस्टेंस पे मैंने बनाया ऐसा, एकदम ट्रू कॉपी। अब ये बताइए कि क्या ये ऑड फंक्शन का ग्राफ है? इज इट अ ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन? यस, ग्राफ इज कंप्लीटली सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, बिल्कुल मिल रहा है। ऑड फंक्शन हुआ? नो।
ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। ऑड फंक्शन तो छोड़ दीजिए, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों भाई, ये फंक्शन क्यों नहीं है? ये फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ध्यान से देखिए ना, जीरो पे आपको दो आउटपुट दे रहा है। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो पे कितना आउटपुट दे रहा है? दो आउटपुट दे रहा है। ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन एक इनपुट का एक ही आउटपुट देता है, एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं देता। यहाँ पे जीरो का दो आउटपुट दे रहा है, इसलिए ये फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो इवन आउट की बात ही छोड़िए। अच्छा चलो थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, ठीक है। इसमें अब हम लोग ये कर देते हैं कि ग्राफ बनाते हैं फिर से, और इसको फंक्शन बना देते हैं, तब फिर बताना कि ये ऑड फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं। फिर से ऐसा ही ग्राफ बनाते हैं बिल्कुल इस तरीके से, और इस बार चलो यहाँ पे ओपन बना देते हैं, ठीक। और बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ हम लोग नीचे ड्रॉ करते हैं, एकदम सिमेट्रिक ग्राफ नीचे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे वैल्यू लेते हैं। अब ये क्या दिख रहा है आपको? क्या ये ऑड फंक्शन का ग्राफ दिख रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये ग्राफ टोटली सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है। ओरिजिन के अबाउट ये टोटली सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इधर सिमेट्रिक है, इधर सिमेट्रिक है, लेकिन ये इस पॉइंट के कारण जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे पॉइंट पे ओपन है, यहाँ पे पॉइंट पे जो है तो सॉलिड है। तो इसलिए ये जो है तो ये क्या दिख रहा है, ये आपको सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है। इसलिए ये आपका ऑड फंक्शन नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि नॉट एन ऑड फंक्शन। ये क्या है? ये ऑड फंक्शन नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। तो इस बार कुछ ऐसा कोशिश करिए कि ये ऑड फंक्शन बन जाए, ऐसा कुछ कोशिश करो। जरा कोशिश करो कैसे ऑड फंक्शन बनेगा। ग्राफ हमको सिमेट्रिक रखना है अबाउट ओरिजिन, इस पॉइंट के कारण प्रॉब्लम हो गई। आप चाहे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू क्यों ना दे दो, यहाँ पे दे दो, यहाँ पे दे दो, कहीं पे भी कोई भी वैल्यू आप क्यों ना दे दो, आपको ग्राफ तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। और ये बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट ये सिमेट्रिक बनेगा नहीं, और ये ऑड फंक्शन होगा नहीं, है ना। तो फिर इसका एक ही रास्ता है, अगर आप इसको ऑड फंक्शन बनाना चाहते हो ना, तो फिर इसका एक ही रास्ता बचा। क्या रास्ता बचा, देखिए दिखाते हैं। इसका एक ही रास्ता ये बचा कि आपका ये जो वैल्यू है ये सेम टू सेम एक ही पॉइंट जीरो पे पहुंच जाए, एकदम जीरो पे पहुंच जाए, और फिर जो है तो ये ऐसा चला जाए और ये ऐसा चला जाए। यस, अब ये कंप्लीटली ऑड फंक्शन का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब ये ऑड फंक्शन का ग्राफ हो गया। तो यहां से हमें एक बात पता चल रही है कि ऑड फंक्शन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, हमेशा, ठीक है। देखो यहाँ पे ओरिजिन से अगर पास नहीं कर रहा तो क्या प्रॉब्लम हो रही, देख रहे हो ना। ओरिजिन से अगर पास नहीं कर रहा तो ये ऑड फंक्शन फिर बन ही नहीं पाएगा। और ग्राफ को क्या करना है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी रखना है। तो आप क्या देख रहे हो कि ऑड फंक्शन का ग्राफ जो है वो हमेशा कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर ओरिजिन उसकी डोमेन में लाई कर रहा है तो, if origin lies in the domain of odd function, then graph of odd function will always pass through origin, ठीक है। ऑड फंक्शन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, अगर ओरिजिन उस ऑड फंक्शन की डोमेन में लाई करता है तो, ठीक है। अदरवाइज ये ऑड फंक्शन नहीं हो सकता। आपने देखा कितनी भी कोशिश कर लो फिर ये ऑड फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए, क्या कि ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन always passes through origin. Graph of odd function always passes through origin if origin lies in the domain, if origin lies in the domain of odd function, ठीक है। if origin lies in the domain of odd function, अगर origin odd function की डोमेन में लाई करता है तो odd function का ग्राफ origin से जरूर पास करेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज पता है कैसे करते हैं? इस कॉन्सेप्ट का यूज जैसे मान लीजिए कभी क्वेश्चन में लिख दिया फॉर ऑड फंक्शन एफ ऑफ जीरो, तो आप सीधे बोलोगे कि फॉर ऑड फंक्शन एफ ऑफ जीरो विल डेफिनेटली बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके लिए मैथमेटिकली देखिए मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ। मैथमेटिकली आपको पता है ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स।
अब ये ओरिजिन से, अगर ओरिजिन इसकी डोमेन में लाई करता है तो पुट x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ 0 इक्वल टू माइनस f ऑफ 0। इसको इधर ले आइए तो आपको मिलेगा 2f ऑफ 0 इक्वल टू 0, या आपने देखा कि f ऑफ 0 इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स कि इफ ओरिजिन लाइज इन द डोमेन ऑफ ऑड फंक्शन देन इट विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑड फंक्शन जैसे आपने सुना तुरंत समझ जाए कि ये ओरिजिन से पास करेगा अगर ओरिजिन डोमेन में है तो। अगर ओरिजिन डोमेन में नहीं तो फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिन डोमेन में ना हो। अगर ओरिजिन डोमेन में नहीं है तो फिर आप उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल है fx इक्वल टू 1/x। अब इसका ग्राफ आप लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है, बेसिक कर्व में मैंने आपको दिखाया इस टाइप का। ये ऑड फंक्शन है, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ fx। ओरिजिन के बाद ग्राफ सिमेट्रिक है, बट ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा क्योंकि ओरिजिन इसकी डोमेन में नहीं था। ठीक है, तो अगर ओरिजिन डोमेन में है तब ये क्राइटेरिया लागू होता है, अगर ओरिजिन डोमेन में नहीं है तो ऐसा कोई क्राइटेरिया लागू नहीं होता। ठीक है, अगला पॉइंट पे आते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन में आपको सुनने को मिलता है साइमल्टेनियसली इवन एंड ऑड फंक्शन। साइमल्टेनियसली इवन एंड ऑड फंक्शन। तो देखिए ऐसा कौन सा फंक्शन है जो साइमल्टेनियसली इवन एंड ऑड होता है, ऐसा भी कभी कभी पूछ देता है कि f(x) इज साइमल्टेनियसली इवन एंड ऑड फंक्शन। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो एक साथ इवन भी होता है और ऑड भी होता है? ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता, एक ही होता है, 0, f(x) इक्वल टू कॉन्स्टेंटली 0। ठीक है, करके दिखाते हैं। सिंस फंक्शन इज इवन फंक्शन, इसलिए वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू fx, एंड इट इज ऑल्सो ऑड फंक्शन, तो इसलिए ये इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx। इन दोनों का LHS इक्वल है, इसलिए इन दोनों का RHS इक्वल करिए। RHS इक्वल करोगे तो क्या मिलेगा, fx इक्वल टू माइनस fx। इस माइनस fx को इधर ले जाओ तो आपको मिलेगा 2fx इक्वल टू 0, या आपको मिलेगा fx इक्वल टू 0। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो साइमल्टेनियसली इवन भी है और ऑड भी है? ऐसा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 0 फंक्शन है जो साइमल्टेनियसली इवन भी होता है और ऑड भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में लिखा मिल जाए कि साइमल्टेनियसली इवन एंड ऑड, तुरंत कंक्लूजन ड्रॉ करिए, वो तो कॉन्स्टेंटली भाई 0 फंक्शन है। ठीक है, तो थ्योरेटिकली इवन एंड ऑड फंक्शन यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम लोग को इस पे क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक सिंपल क्वेश्चन से और धीरे धीरे हम क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ाते चलेंगे। तो क्वेश्चन पहले यहाँ पे मेन क्वेश्चन लिख लीजिए कि मेन है कि भाई आइडेंटिफाई वेदर इवन और ऑड फंक्शन। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको फंक्शन और आप उसको पहचान के बताइए कि वो इवन है या ऑड फंक्शन। नंबरिंग आप करते चलिएगा। पहला फंक्शन हमने लिया है बहुत ही सिंपल, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। जल्दी से करिए, देखिए क्या आ रहा है। जैसे आई एम श्योर कि आप लोगों ने आंसर निकाला होगा। f ऑफ माइनस एक्स कितना आ रहा है देखो तो, इट इज सिंपली एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेम फंक्शन आ गया, दैट इज f(x). सारी की सारी इवन पावर है ना, तो सेम फंक्शन f(x) आ गया। इसलिए देखते ही आप बता सकते हो कि ये कैसा फंक्शन होगा, ये एक इवन फंक्शन होगा। ठीक है, अच्छा चलिए दूसरा करिए। तो f(x) इज इक्वल टू मैंने आपको दिया है x क्यूब प्लस x प्लस 1। ठीक है, ध्यान से देखिए और जल्दी से करके बताइए क्या आएगा। ऑड? नो, लुक केयरफुली। f ऑफ माइनस एक्स कितना है देखिए तो, इट इज माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो क्या ये माइनस fx है क्या? माइनस fx नहीं, माइनस fx में माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 आएगा। सो इट इज नॉट इक्वल टू माइनस fx, इट इज नॉट इक्वल टू fx। ये fx भी नहीं है, ये ना तो fx है ना तो माइनस fx है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पता है एक और कैटेगरी होती है, ऐसा नहीं कि दुनिया का सारा फंक्शन इवन होता है कि ऑड होता है। एक और कैटेगरी होती है कि वो नाइदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है। ये जो फंक्शन आपका दिया हुआ है ये किस कैटेगरी का है? ये है नाइदर इवन
नॉर ऑड। ठीक है, किस कैटेगरी का है? नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो ये कैटेगरी भी होती है नाइदर इवन नॉर ऑड। लेकिन पहले आप भरपूर कोशिश कर लीजिएगा, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करके इसको वापस fx में बदलने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जब आपकी सारी कोशिश पूरी हो जाए, जब आपने देखा कि नहीं पूरी कोशिश करने के बाद भी ना तो ये fx आ रहा ना ही ये माइनस fx आ रहा, तब जाके आप इसका आंसर नाइदर इवन नॉर ऑड देना। इतनी जल्दीबाजी में आप इसका आंसर नाइदर इवन नॉर ऑड मत दीजिएगा। ठीक है,